हेलो दोस्तों, आज मैं आपको यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगा। पहले सिंपल क्वेश्चंस करवाऊँगा, फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करवाऊँगा, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? आई नो इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम सबको पता है। तो 3 वर्ष लगे थे, 1 वर्ष लगा था या 4 वर्ष लगे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दो दो तरह की समिति बनाई थी। एक तो प्रारूप, उसका ढांचा तैयार किया था, तो उस ढांचे के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस दिन अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को इसको अपना लिया गया था और 1950 को इस पर लागू किया गया था। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान है, मतलब सिटीजनशिप का प्रावधान किस में दिया गया है? तो 12 से 35 में, 36 से 51 में, 52 से 78 में या 5 से 11 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 से 11 में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से कॉपी पेस्ट मारे गए हैं? तो वो अमेरिका से लिए गए हमारा। तो आप ऐसे याद रख लेना, आपको याद ही रखना है। मूली होता है ना, तो मूली कौन से देश के लोग खाते हैं? मूली अमेरिका के लोग खाते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से रिलेटेड है, ऐसा आपको याद रह जाएगा। मूली अमेरिका के लोग खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें से संपत्ति का अधिकार मतलब प्रॉपर्टी का अधिकार जो है वो अधिकार नहीं है। बाकी सारे अधिकार हमको मिले हुए हैं संविधान में, क्योंकि इसको लेके 44वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, और बाकी सारे अधिकार हमको अभी भी मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य जो है हमारा 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो आपको अगर ये 42 संशोधन याद नहीं रहता है तो हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य शादी करना, ब्याह करना। शादी हर इंसान करता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्याह होता है तो ब्याह में 42वां आता है। तो मौलिक कर्तव्य, हमारा कर्तव्य क्या करना? ब्याह करना। तो 42वें संविधान संशोधन में दिया है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो मतलब इमरजेंसी, देश में जब इमरजेंसी लगता है तो वो कौन सा आर्टिकल के थ्रू आता है? तो आर्टिकल 52, 352, 352 के तहत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? मतलब हम राष्ट्रपति को कैसे चूज़ करते हैं? निर्वाचक मंडल द्वारा इसका चुनाव होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का तो निर्वाचक मंडल कर देती है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, ना राज्यसभा के द्वारा, ना लोकसभा के द्वारा, ना निर्वाचक मंडल के द्वारा। इनका चुनाव होता है, दोनों सदन के लोग मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को असिस्ट करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है,
सर्वोच्च न्यायालय करता है या फिर चुनाव आयोग करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, मतलब मैक्सिमम राज्यसभा की सीटें कितनी होती हैं? तो राज्यसभा की मैक्सिमम सीटें होती हैं 250 होती हैं। और सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें यूपी में और सबसे कम पड़ती है नागालैंड में, एक है नागालैंड में। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 545 होते हैं लोकसभा में सदस्य, इसमें ज़्यादा होते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा की सीट को आपको याद करने का ट्रिक बताता हूँ। आप ऐसे याद रख लो, कैसे याद रखोगे? चमन नाम का एक लड़का था, वो 5 रुपये लेके जा रहा था, लोकसभा में जा रहा था। आप ऐसे याद रख लो। तो चमन हो गया, उसके बाद 5 हो गया, 5 रुपये का सिक्का वो लेके जा रहा था। तो लोकसभा में 545 लोग होते हैं, चमन 5 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1976 में हुआ था। तो आप ऐसे याद रख लो कि 42वां ब्याह जब हुआ था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा छींक आ रही थी आपको, शादी में बहुत ज़्यादा धूल और डस्ट थी, इसलिए आपको छींक आ रही थी। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से, नगर पालिका से, शिक्षा के अधिकार से या फिर मौलिक कर्तव्य से? पंचायती राज से। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? जम्मू कश्मीर से, असम से, नागालैंड से या फिर सिक्किम से? जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 356 किससे संबंधित है? आर्टिकल 356 संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब राष्ट्रपति शासन करता है ना, तो छापे लगते हैं, सारी जगह छापे लगाए जाते हैं सबको। तो 356 आता है इसका, राष्ट्रपति शासन। भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन कितनी बार लगाया गया, मतलब इमरजेंसी कितने बार लगी है? 3 बार लगी है। ओके दोस्तों, मैं अभी तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। इतने प्रीलिम्स का पेपर दे के नहीं आते, मैं भी दे के आऊँगा, तो आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, बाय।